हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर क्लास बायोलॉजी वर्ल्ड। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 के बारे में, जो है हमारा पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो आज हम देखने वाले हैं, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था कि फ्लावर्स के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। उनमें से जो मेन पार्ट है उसे हम पुंकेशन या फिर स्टेमन कहते हैं। अब स्टेमन के भी दो पार्ट होते हैं। स्टेमन में सबसे पहले पार्ट हम एंथर या फिर बोल सकते हैं परागकोश, और उसके दूसरे पार्ट जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है उसे हम कहते हैं क्या, फिलामेंट या फिर तंतु कहा जाता है। अगर हम इस एंथर को ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे हमें दो लोब्स दिख रहे हैं या फिर ये डाइथिकस होता है। इस पार्ट को अगर हम ट्रांसवर्स सेक्शन से कट करके देखें तो ट्रांसवर्स सेक्शन से कट करने के बाद हमें कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स दिखते हैं, और इनमें हम लोग देख पा रहे हैं सही से कि यहाँ पे दो लोब्स होते हैं। हर लोब के अंदर हमें दो माइक्रोस्पोरेंजियम दिख रहे हैं या फिर लघु बीजाणुधानी दिख रहे हैं, हर एक के अंदर दो। यानी कि एक परागकोश के अंदर या फिर एक एंथर के अंदर टोटल नंबर ऑफ लघु बीजाणुधानी या फिर माइक्रोस्पोरेंजियम टोटल 4 देख पा रहे हैं, और हर एक के अंदर जो निर्माण होने वाला है लघु बीजाणु का होगा या फिर माइक्रोस्पोरेंजियम का होगा, माइक्रोस्पोर का। और इन माइक्रोस्पोर से फिर जनरेट होंगे परागकण। आगे देखते हैं हम लोग कि एक परागकोश के अंदर टोटल कितने वॉल्स प्रेजेंट होते हैं, कितनी दीवारें हैं। तो सबसे पहले वॉल्स की बात करते हैं, तो ये है बाह्य अस्तर या फिर एपिडर्मिस इसको कहा जाता है, जो एक लेयर वाला होता है। सेकेंड लेयर हम देख पा रहे हैं कि अंदर अस्तर है जिसको एंडोथीसियम कहते हैं, और ये भी सिंगल लेयर वाला होता है। और थर्ड लाइन जो हम देख पा रहे हैं वो कौन सा है, मध्य अस्तर, जो 1 से 3 लेयर्स वाले होते हैं। और नेक्स्ट लाइनिंग है, नेक्स्ट और लास्ट लाइनिंग, दैट इज कॉल्ड टैपिटम। ये टैपिटम क्या करता है, ये टैपिटम अंदर बन रहे लघु बीजाणु या फिर परागकण, जिसको पॉलन ग्रेन भी कहते हैं, उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है टैपिटम। और टैपिटम के जस्ट अंदर एक लेयर देख रहे हैं हम लोग, उस लेयर को कहते हैं लघु बीजाणुधानी। इस लघु बीजाणुधानी के अंदर अभी फॉर्मेशन होने वाला है लघु बीजाणु का या फिर माइक्रोस्पोर। अगर ये माइक्रोस्पोर देखते हैं तो ये माइक्रोस्पोर जो है अगुणित होगा या फिर वो इसको बोल सकते हैं क्या, एन स्ट्रक्चर ही वाला है। और इसी से फिर फॉर्मेशन होगा कि लघु बीजाणु से फॉर्मेशन होता है परागकण का। और एक परागकण का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो एक परागकण का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, और इसमें दो लेयर्स प्रेजेंट होते हैं। इनमें से सबसे बाहर वाले लेयर्स को हम लोग बाह्यचोल या फिर एक्साइन कहते हैं, और दूसरे वाले लेयर को अंतःचोल या फिर इंटाइन कहते हैं। अगर बाह्यचोल की बात करें तो एक बहुत ही हार्ड या रिजिड सब्सटेंस से बना होता है जिसे कहते हैं स्पोरोपोलिन। इस स्पोरोपोलिन पर किसी भी टेम्परेचर, किसी भी एसिड या फिर किसी भी बेसिक का कोई प्रभाव नहीं होता, जिसके कारण ये हजारों सालों तक जीवित रह सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं अंतःचोल की, ये है इंटाइन। और इंटाइन जो बना होता है पेक्टिन प्लस सेलुलोज से, जिसे हम कहते हैं पेक्टोसेलुलोज। नेक्स्ट पेक्टोसेलुलोज के अंदर, इन सारी चीज के अंदर अगर हम देखिए ऑब्जर्व कर पाएंगे तो यहाँ पे थोड़े थोड़े जगह इसको छोड़ दिया। इसे हम कहते हैं क्या, जनन छिद्र या जर्म पोर कहा जाता है। इस जर्म पोर से आगे चल करके इसी स्ट्रक्चर से यहाँ से जनन कोशिकाओं के अंदर जो प्रेजेंट होंगे बाद में जनन केंद्र, वो इससे रिलीज हो जाएगा। और ये जो आगे चल करके एक ट्यूब बनाने वाला है, जिस ट्यूब का नाम होता है पॉलन ट्यूब या फिर इसको कहते हैं परागनलिका। नेक्स्ट है, इसके अंदर हम देख पा रहे हैं तो यहाँ पे दो तरह के सेल्स है। दो तरीके के सेल्स में सबसे पहला सेल्स जो हम लोग देख पा रहे हैं वो है कायिक या फिर वर्दी कोशिका, जिसे हम वेजिटेटिव सेल भी कहते हैं। वेजिटेटिव सेल्स देख रहे हैं, आधा से ज्यादा पार्ट वेजिटेटिव सेल्स का, दूसरा पार्ट जो हम देख पा रहे हैं वो है जनन कोशिका, जो बहुत ही स्पिंडल शेप में प्रेजेंट है। इस स्पिंडल शेप वाले को जनन कोशिका या फिर जनरेटिव सेल्स कहते हैं। अब ये पॉलन ग्रेन बन करके बिल्कुल तैयार है। अब ये पॉलन ग्रेन जाएगा कहाँ तक, फीमेल पार्ट के स्टिग्मा तक। ये प्रोसेस को पॉलन ग्रेन जो है यहाँ से यहाँ तक आया स्टिग्मा तक, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्या, पॉलिनेशन या फिर परागन। परागन में यहाँ जो है लैंड कर रहा है परागकण कहाँ पे, स्टिग्मा पे। और यही स्टिग्मा से फिर हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ से पॉलन ट्यूब निकला है। इस पॉलन ट्यूब को हम परागनलिका भी कहते हैं। एक्चुअल में यहाँ से क्वेश्चन होता है कि यहाँ पे जो पॉलन ट्यूब बन रहा है, वो पॉलन ट्यूब बनाने का किसका काम है, क्या ये बाह्यचोल का काम है या अंतःचोल का? तो लोग देख पा रहे हैं कि ये अंतःचोल अंदर वाले लाइन से ही रिलीज होगा, और सबसे पहले आगे की तरफ जो आएगा वो है वर्धी कोशिका, और पीछे की तरफ से हम लोग देख पा रहे हैं कि पीछे की तरफ से ये जो था जनन कोशिका,
ये अपने आप को डिवाइड करके 2 न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाता है, यानी कि एक पॉलिन ट्यूब के अंदर कितने मेल गैमेट्स होंगे, 2 मेल गैमेट्स। अब ये 2 मेल गैमेट्स जा करके यहाँ पे जो अंदर प्रेजेंट होंगे फीमेल गैमेट्स उनके साथ फ्यूज करेगा, और फ्यूज करने के बाद जाइकोट, देन जाइकोट से फिर जो फॉर्मेशन करेगा वो फॉर्मेशन करेगा भ्रूण का या फिर एम्ब्रियो का। अब एक मेल गैमेट तो इसके साथ फ्यूज करेगा, दूसरा जो मेल गैमेट होगा यू फ्यूज करता है ये जाकर के न्यूक्लियस से, कौन सा न्यूक्लियस, पोलर न्यूक्लियाई से। पोलर न्यूक्लियाई से ये फ्यूज करने के बाद बनाता है एंडोस्पर्म, और ये एंडोस्पर्म जो है इसके अंदर पाया जाता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि फ्लावरिंग प्लांट्स में हमारे पास दो ही निषेचन पाया जाता है, या फिर दोहरा निषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन इसे कहा जाता है, जिसकी खोज नावाशीन नामक वैज्ञानिक ने की।